हेलो बच्चों, VIQ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो पिछले 4-5 सालों से हर एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो बच्चों आप उस आंसर को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा प्रश्न संख्या के साथ, ताकि हमको पता चल सके कि हाँ आपने इस प्रश्न का यह आंसर दिया है। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है बच्चों, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? एक क्रोमोसोम के द्वारा, या फिर मध्य भाग के द्वारा, या फिर शीर्ष के द्वारा, या फिर पुच्छ के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर टी, पुच्छ के द्वारा। यानी कि शुक्राणु संचलन किनके द्वारा होता है? तो पुच्छ के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न बड़ा बच्चों, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब माने कि जब कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है? जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है जब कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यौन द्विरूपता कहलाता है। यानी कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब यौन द्विरूपता कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न बड़ा है बच्चों, हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? तीसरा नंबर प्रश्न बड़ा है बच्चों, हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? बिल्ली में, या फिर कुत्तों में, या फिर मानव में, या फिर घोड़ों में? तो हीमोकोरियल अपरांक किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मानव में पाया जाता है। हीमोकोरियल अपरा किसमें पाया जाता है? तो मानव में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न बोला बच्चों, एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, कितनी होती है? 4000, 40, या फिर 400, या फिर 365? तो बच्चों इसकी संख्या होती है 400, यानी कि एक महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो 400 होती है, 400, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न बोला बच्चों, गेस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, यानी कि जिसमें क्या बनते हैं? एकल स्तरीय ब्लास्टुला, या फिर द्विस्तरीय बनते हैं, या फिर आर्क्रेटॉन का निर्माण होता है, या फिर कोशिकीय गतियां होती है, या फिर युग्मनज लार्वा में परिवर्तन होता है? क्या होता है? तो बच्चों गेस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय गतियां होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। गेस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय गतियां होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न बोला बच्चों, स्तनधारियों में निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, यानी कि स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है किसमें? अंडाशय में, या फिर गर्भाशय में, या फिर योनि में, फिर फैलोपियन नली में? तो स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है किसमें? तो फैलोपियन नली में, यानी कि फैलोपियन नली में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न बोला बच्चों, गर्भाशय किससे संबंधित है? इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा कि गर्भाशय किससे संबंधित है। आप सभी प्रश्न का आंसर कमेंट में लिखिएगा बच्चों, ताकि हाँ सही से लगे कि हाँ आपको भी यह प्रश्न पता है, प्रश्न का आंसर पता है। चलिए बच्चों, सातवां नंबर प्रश्न बोल रहा है, गर्भाशय किससे संबंधित है? नर जनन तंत्र से, या फिर पादप जनन तंत्र से, या फिर मादा यानी कि स्त्री जनन तंत्र से, या फिर इन सभी से? तो गर्भाशय किससे संबंधित है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मादा यानी कि स्त्री जनन तंत्र से।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 7वां का। 58वां प्रश्न है बच्चों, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट पर जरूर लिखिएगा कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। तो मोरूला कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मोरूला कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यह प्रश्न आप लोग याद रखिएगा बच्चों, यह कमेंट थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर पूछ सकता है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? तो मोरूला कहलाता है। 9वां नंबर प्रश्न है बच्चों, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? यानी परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? एक्रोसोम या फिर एपिसोम या फिर मेसोसोम या फिर स्प्रोसोम। उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो एक्रोसोम कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 9वां का। 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, डीएनए के कूट क्रम कहलाते हैं। डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाते हैं? एक्सॉन या फिर इंट्रॉन या फिर सिस्ट्रॉन, फिर मूलाभास। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, डीएनए के कूट क्रम कहलाते हैं क्या? तो डीएनए के कूट क्रम कहलाते हैं तो एक्सॉन कहलाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 10वां का। 11वां नंबर प्रश्न है बच्चों, अनुवांशिक कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? अनुवांशिक कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो अनुवांशिक कूट के लिए 3 शब्द होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कितने शब्द होते हैं? तो 3 शब्द। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न है, यूरेसिल किससे संबंधित है? यूरेसिल किससे संबंधित है? तो यूरेसिल आरएनए से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यूरेसिल किससे संबंधित है? तो आरएनए से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम क्या है? डीएनएज या फिर एल्डोलेज या फिर डीएनए पॉलीमरेज या फिर आरएनए पॉलीमरेज। तो द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, मनुष्य में हीम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन से है? यानी कि मनुष्य में हीम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन से है? यूवी बीटा किरण का अवशोषण या फिर इंफ्रा विकिरण का अवशोषण या फिर कास्मिक विवरण का अवशोषण या फिर स्वच्छ मंडल का हिम अपर्दन। तो मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण कौन सा है? तो यूवी बीटा किरणें का अवशोषण। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का। 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का या फिर न्यूक्लियोसाइड का या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन का या फिर एमिनो अम्ल का। तो न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड का। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, डीएनए के पैरिमिडीन में पाया जाता है। डीएनए के पैरिमिडीन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो डीएनए के पैरिमिडीन में थायमीन एवं साइटोसिन पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। डीएनए के पैरिमिडीन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? थायमीन एवं साइटोसिन पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, विषाणु किससे बना होता है? विषाणु किससे बना होता है? प्रोटीन से या फिर प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से या फिर डीएनए एवं आरएनए से या फिर लिपिड तथा प्रोटीन से। तो विषाणु बना होता है प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से। यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। यह याद रखिएगा बस बच्चों, विषाणु किससे बना होता है? तो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल दोनों को मिश्रण से बना होता है।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न पर बच्चों, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? फाइकोलॉजी में, या फिर ब्रायोलॉजी में, या फिर भ्रूण विज्ञान में, या फिर वायरोलॉजी में? तो विषाणु का अध्ययन किस शाखा में होता है बच्चों, किया जाता है? किस शाखा में किया जाता है? तो बच्चों विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी भी कहलाता है, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, पीसीआर विधि आवश्यक है? पीसीआर विधि आवश्यक है किसमें? डीएनए संश्लेषण में, या फिर प्रोटीन संश्लेषण में, या फिर डीएनए संवर्धन में, या फिर एमिनो अम्ल संश्लेषण में? तो पीसीआर विधि आवश्यक है बच्चों डीएनए संवर्धन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 19 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। पीसीआर विविध आवश्यक है डीएनए संवर्धन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न बताया बच्चों, रेस्ट्रिक्शन विकार है? रेस्ट्रिक्शन विकार है क्या है? तो रेस्ट्रिक्शन विकार है एडिनोन्यूक्लिकेज में, यानी कि एडिनोन्यूक्लिकेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न बताया बच्चों, दर्दनाशक औषधि और दर्दनाशक औषधि है, यानी कि उत्तक बनाती है, या फिर दर्द में मुक्त दिलाती है, फिर पीड़ाकारी होती है, या फिर थकावट में मुक्ति दिलाती है? तो दर्दनाशक औषधि सीधा सीधा है बच्चों, दर्दनाशक औषधि क्या करती है? तो दर्द में मुक्ति दिलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। दर्दनाशक औषधि यानी कि दर्द में मुक्ति दिलाने वाला, ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 22 नंबर प्रश्न है बच्चों, डीएनए खंड को जोड़ा जाता है? डीएनए खंड को जोड़ा जाता है तो किसके द्वारा? एंडोन्यूक्लिक एज एंजाइम द्वारा, या फिर लाइगेज एंजाइम द्वारा, या फिर हेलिकेज द्वारा, या फिर प्रतिबंध एंजाइम द्वारा? तो डीएनए खंड में जोड़ा जाता है तो क्या किसके द्वारा जोड़ा? डीएनए खंड में जोड़ा जाता है किसके द्वारा जोड़ा जाता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, किस तकनीक के द्वारा रूपांतरित प्रतिजैविकों का उत्पादन होता है? यानी कि 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, किस तकनीक के द्वारा रूपांतरित प्रतिजैविकों का उत्पादन होता है? अति सूक्ष्म निष्पादन, या फिर द्रुत अपकेंद्र, या फिर सूक्ष्म प्रतिक्षेपण, या फिर अनुवांशिक अभियांत्रिकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिक अभियांत्रिकी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न है बच्चों, दिल्ली स्थित जैव प्रौद्योगिक केंद्र का नाम है? यानी कि दिल्ली में एक जैव प्रौद्योगिक केंद्र का नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिक केंद्र, या फिर इंदिरा गांधी जैव प्रौद्योगिक केंद्र, या फिर लाल बहादुर जैव प्रौद्योगिक केंद्र, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दिल्ली में एक स्थित जैव प्रौद्योगिक केंद्र जिसका नाम है बच्चों, अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों, उसका नाम क्या है? उसका नाम होगा बच्चों लाल बहादुर जैव प्रौद्योगिक केंद्र है, यानी कि दिल्ली में स्थित जैव प्रौद्योगिक केंद्र का नाम क्या है? तो लाल बहादुर जैव प्रौद्योगिक केंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में किसको लाया जाता है? तो इथिडियम ब्रोमाइड को लाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में किसे लाया जाता है? तो इथिडियम ब्रोमाइड को लाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न है बच्चों, जलनिमग्न जड़ युक्त जलोद्भिद है? जलनिमग्न जल युक्त जलोद्भिद है यूटिकुलेरिया, ट्रेपा, वेलिसनेरिया, या फिर निम्फिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, वेलिसनेरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न है बच्चों, जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? मृदा का गुण है,
या फिर जल का गुण है, या फिर पौधों का गुण है, या फिर जंतुओं का गुण है। तो जल धारण क्षमता किसका गुण है? तो मृदा का गुण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 27 का। जल धारण क्षमता किसका गुण है? तो मृदा का गुण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, जीरो फाइट रखते हैं। जीरो फाइट रखते हैं, कौन रखते हैं? गहरी जड़ें, या फिर छुपे हुए रंध्र या फिर मोटी क्यूटिकल, या फिर उपयुक्त सभी। तो जीरो फाइट रखते हैं कौन? तो ये तीनों रखते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है किसमें से? यानी कि खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है किसमें? उत्पादक में, या फिर शाकाहारी में, या फिर अपघटक में, या फिर मांसाहारी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक में, यानी कि खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है किसमें? तो उत्पादक में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, परिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए? यानी कि परिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए थे? अगर इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा कि किसने प्रस्तावित किए थे। चार्ल्स एल्टन ने, या फिर आर हिज ने, या फिर जेबी लिविंग ने, या फिर आर ए लिंडमैन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स एल्टन ने प्रस्तावित किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का। 31 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, जल धारण क्षमता अधिकतम किसमें होती है? जल धारण क्षमता अधिकतम किसमें होती है? क्ले में, या फिर सिल्ट में, या फिर बालू में, फिर इनमें से सभी में। तो इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा कि जल धारण क्षमता अधिकतम किसमें होती है। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर ए, क्ले में। जल धारण क्षमता अधिकतम किसमें होती है? तो क्ले में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 31 का। 32 नंबर प्रश्न पर रहा बच्चों, फास्फोरस चक्र में अपक्षरण द्वारा उत्पन्न फॉस्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है। फास्फोरस चक्र में अपक्षरण द्वारा उत्पन्न फॉस्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है किसको? उत्पादकों को, या फिर अपघटकों को, या फिर उपभोक्ताओं को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, उत्पादकों को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 32 का। 33 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड है जो कि कभी उल्टा नहीं होता है? ऊर्जा का पिरामिड, या फिर संख्या का पिरामिड, या फिर जैव भार का पिरामिड, या फिर शुष्क भार का पिरामिड। अगर इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऐसा कौन सा पिरामिड है जो कभी उल्टा नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, यानी कि 33 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 34 नंबर प्रश्न है बच्चों, SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 प्रदूषण का सूचक है कौन है? शैवाल, लाइकेन, कवक, या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन, यानी कि SO2 प्रदूषण का सूचक कौन है? तो लाइकेन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का। 35 नंबर प्रश्न है बच्चों, बायोगैस में होते हैं। 35 नंबर प्रश्न है बच्चों, बायोगैस में होते हैं CO2, या फिर CH4, या फिर H2S, या फिर इनमें सभी। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी कि बायोगैस में कौन कौन, ये माने कि ये तीनों होते हैं, CO2 भी होते हैं, और CH4 भी होते हैं, H2S भी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 35 का, कि बायोगैस में होते हैं इनमें सभी। 36 नंबर प्रश्न है बच्चों, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्ष लगाने से, या फिर मनुष्यों द्वारा वृक्षों को काटकर गिराए जाने से बचाने से, या फिर तंबाकू छोड़ने से, या फिर इनमें से सभी। तो चिपको आंदोलन संबंधित है किससे संबंधित है बच्चों? अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। पढ़े होंगे तो जरूर कमेंट में बताइएगा बच्चों कि चिपको आंदोलन संबंधित है किससे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, चिपको आंदोलन
शक्ति मनुष्यों द्वारा वृक्षों को काट कर गिराए जाने से बचाने से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 36 का। 37 नंबर प्रश्न पर बच्चों, लाइकेन सूचक है। लाइकेन सूचक है किसका? CO2 प्रदूषण का, या फिर CO प्रदूषण का, या फिर SO2 प्रदूषण का, या फिर जल प्रदूषण का। तो लाइकेन किसका सूचक है बच्चों? अभी अभी हम आपको बताए थे, इससे पहले एक और क्वेश्चन आया था ऐसे ही। तो आप बताइए, वो देखें तो बताइए क्या होगा इसका आंसर कि लाइकेन किसका सूचक है। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। लाइकेन किसका सूचक है? तो SO2 प्रदूषण का सूचक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 37 नंबर प्रश्न का। यह प्रश्न बच्चों 34 नंबर प्रश्न में भी है कि SO2 प्रदूषण का सूचक है, देखिए इसमें उल्टा पूछा हुआ है कि SO2 प्रदूषण का सूचक कौन है? तो लाइकेन है। इसमें बच्चों प्रश्न उल्टा पूछा हुआ कि लाइकेन किसका सूचक है? तो SO2 का। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 37 का। 38 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? यानी कि WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? 20 से 30 डेसिबल, या फिर 45 डेसिबल, या फिर 75 डेसिबल, या फिर 90 डेसिबल। तो WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का सही मानक यही है। कौन सा है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 से 30 डेसिबल। 20 से 30 डेसिबल सही मानक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 38 का। 39 नंबर प्रश्न है बच्चों, ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है? ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है? मृदा, या फिर जल, या फिर ध्वनि, या फिर वायु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी ध्वनि। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 39 का। 40 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए किया गया है? यानी कि 40 नंबर प्रश्न यह बोल रहा है बच्चों कि इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए किया गया है? मॉन्ट्रियल, या फिर रामसर, या फिर बहाई, फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए मॉन्ट्रियल। यानी कि किस अंतर्राष्ट्रीय संधि के द्वारा हुआ था? तो मॉन्ट्रियल अंतर्राष्ट्रीय संधि के द्वारा हस्ताक्षर हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 40 का। 41 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? यानी कि प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में से ऐसा क्या है जो कि नहीं पाया जाता है? PAN, या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए PAN नहीं पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 41 का। 42 नंबर प्रश्न है बच्चों, अम्लीय वर्षा में pH कितना होता है? यानी कि अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? 7, 5, 6, या फिर 4। तो अम्लीय वर्षा में pH कितना होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी 5 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 42 का। 43 नंबर प्रश्न है बच्चों, 43 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से जैव और अवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? निम्नलिखित में से जैव अवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? पारा को, या फिर DDT, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी DDT को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 43 का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। 44 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, 44 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? लेकिन निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? लेकिन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर नाइट्रोजन। इनमें से कौन सा है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अगर बच्चों इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि वो कौन सा गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों
44 का। 45वां प्रश्न पर है बच्चों, रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है। यानी कि 45वां प्रश्न पर है बच्चों, रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है क्या है? क्षय रोग, या फिर हेपेटाइटिस, या फिर पोलियो, या फिर जीन उत्परिवर्तन। यानी कि रेडियोधर्मी प्रदूषण के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम क्या है? यानी कि इसका प्रभाव पड़ता है तो इसका परिणाम क्या होता है? क्षय रोग होता है, या फिर पोलियो होता है, या फिर जीन उत्परिवर्तन होता है, या फिर हेपेटाइटिस होता है। अगर इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, जीन उत्परिवर्तन होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या प्रभाव परिणाम होता है? प्रभाव का परिणाम क्या होता है? तो जीन उत्परिवर्तन होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 45 का। 46वां प्रश्न है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है किसका? यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है किसका? वायु का, जल का, मृदा का, या फिर वायु तथा जल का, दोनों का। तो अगर इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, वायु का। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है किसका? तो वायु का प्रमुख प्रदूषक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 46 का। 47वां प्रश्न बच्चों, मनुष्य में प्लाज्मोडियम। 47वां प्रश्न बच्चों, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? स्पोरोज्वाइंट, या फिर मीरोज्वाइंट, फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर क्रिप्टोज्वाइंट, क्या होता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, स्पोरोज्वाइंट। देखिए मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? तो स्पोरोज्वाइंट होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 47 का। 48वां प्रश्न बच्चों, रेट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है? 48वां प्रश्न बच्चों, रेट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है? सिफिलिस का, या फिर फाइलेरिया का, या फिर एड्स का, या फिर ए और बी दोनों? तो रेट्रो विषाणु एड्स का बीमारी का रोगजनक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 48 का। रेट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो एड्स का। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 48 का। 49वां प्रश्न बच्चों, निष्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राप्त किया जा सकता है निवेशित करके। क्या निवेशित करके? एंटीजन, या फिर टीकाकरण, या फिर प्रतिजैवी, या फिर एंटीबॉडीज। तो निष्क्रिय प्रतिक्रिया को प्राप्त किया जा सकता है निवेशित करके। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एंटीबॉडी के जरिए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 49 का। 50वां प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से कौन कैंसर कोशिकाएं हैं? प्लाज्मा कोशिकाएं, मेमोरी कोशिकाएं, या फिर हेलो कोशिकाएं, टी कोशिकाएं, इनमें से कौन सा है जो कि कैंसर कोशिकाएं है? अगर इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इनमें से कौन सा कोशिकाएं हैं जो कि कैंसर कोशिकाएं है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, हेला कोशिकाएं। हेला कोशिकाएं कैंसर कोशिकाएं है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 50 का। 51वां प्रश्न है बच्चों, एस्केरिस। 51वां प्रश्न है बच्चों, एस्केरिस समानता अधिक पाया जाता है किसमें? एस्केरिस समानता अधिक पाया जाता है किसमें पाया जाता है? पुरुषों में, बच्चों में, या फिर स्त्रियों में, ए और बी दोनों में? तो एस्केरिस समानता अधिक किसमें पाया जाता है? तो बच्चों में पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 51 का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 52वां प्रश्न है बच्चों, सिस्टोसोमा का मध्यस्थ पोषक है। 52वां प्रश्न है बच्चों, सिस्टोसोमा का मध्यस्थ पोषक है कौन? घोंघा, मच्छर, भेड़, या फिर मक्खी? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों भेड़। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 52 का। 53वां प्रश्न है बच्चों, 53वां प्रश्न है बच्चों, कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित नहीं है? यानी कि 53वां प्रश्न है बच्चों, कैंसर के इलाज के लिए
निम्नलिखित में से कौन से थेरेपी प्रचलित नहीं है? कीमोथेरेपी या फिर सर्जरी या फिर रेडियोथेरेपी या फिर फिजियोथेरेपी। तो कैंसर के इलाज के लिए 53वां प्रश्न, कैंसर के इलाज के लिए फिजियोथेरेपी प्रचलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 53 का फिजियोथेरेपी प्रचलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 53 का। 54वां प्रश्न पर बच्चों, एड्स के लिए 54वां प्रश्न पर बच्चों, एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण है। एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण है एलिसा, सदरन ब्लॉट, पीसीआर, फिर वेस्टर्न ब्लॉट। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, एलिसा। एलिसा यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 54 का। 55वां प्रश्न पर बच्चों, हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर है। हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर कौन सा है? एडिज या फिर एनाफिलीज या फिर क्यूलेक्स, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, क्यूलेक्स। हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर है कौन सा? क्यूलेक्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 55 का। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। और बच्चों, जल्द से जल्द आप सभी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ताकि आप सभी के पास व्हाट्सएप के जरिए वीडियो या फिर कुछ बोर्ड की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा सकूं।